इस मंदिर जी के आसपास की समाज उजड़ती चले जा रही है। आज से 10 साल बाद ऐसा होगा, 20 साल बाद ऐसा होगा, ये धर्मशाला में महाराज जी कोई आएंगे ही नहीं। और आएंगे तो क्या होगा, एक आध दिन रुके, एक आध 2 घंटे रुके और वो आगे बढ़ जाएंगे, आगे चले जाएंगे। अब समाज ही जब नहीं रहेगी तो महाराज जी क्या करेंगे यहाँ पर आकर के। पहले कितने सारे परिवार हुआ करते थे, अब धीमे धीमे पूरे जो लोग घर बेच बेच के कॉलोनी मोहल्लों में जा रहे हैं, वो यहाँ बड़ी बड़ी मल्टियाँ खड़ी हो रही, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े शोरूम बनते चले जा रहे हैं। और जो इंसान शोरूम पे है, दुकान पे है, शॉप पे है, वो दुकान छोड़ के किसी भी हाल में प्रवचन में नहीं बैठेगा, नहीं बैठने वाला है, किसी हाल में नहीं बैठेगा। इस विषय में भी चिंतन होना चाहिए। समाज में ढेर सारे मुद्दे हैं और कई सारे लोग थे, कई गांवों में देखिए आप, कई शहरों में देखिए, पहले क्या बस्ती हुआ करती थी, और वो समझगढ़ है या पुराना जी है, सब बेचारे, सब ये एरिया उजाड़ पड़े, उजाड़, सुखी से बनी है, उजाड़ पड़ा है वहां। मुझे बता रहे थे, कोई कौन आया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मुझे बता रहे थे, बोले अब वहां पर कोई 10-20 परिवारों को वहां पर बसाया गया है, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। कोशिश चल रही है कि 10-25 परिवार वहां पर रुके, ठहरे, रहें। नपुंसक या बांझ, महिलाओं के लिए बांझ और पुरुष के लिए नपुंसक। कई महिलाएं ऐसी होती महिला है, पति गुजर गया, अरे खड़ी हुई अपने दम पे के ऊपर, अपने दम पे खड़ी हुई, और सब बड़ा भारी बिजनेस उसने स्टार्ट कर दिया, और बहुत दिमाग से बुद्धि से काम किया, और जितना पति कमाता था उससे लाख गुना ज्यादा पत्नी कमाती है। पति तो मात्र 4 लोगों का पेट भरता था, वो महिला इतनी समझदार, इतनी बुद्धिमान, इतनी मेहनती, इतना पसीना बहाने वाली महिला, इतना सकारात्मक सोच वाली महिला कि पति तो मात्र परिवार के 4 मेंबर का पेट भरता था। महिला बन गई एंटरप्रेनर, महिला बन गई उद्योगपति। वो महिला पूरी गौशाला चलाती है, पूरे अनाथ आश्रम को भोजन बांटती। महिला कमजोर नहीं होती, दुर्बल नहीं होती, असहाय नहीं होती है। जो स्त्री शब्द यहाँ पर उपयोग किया है, लोग, एक सज्जन तो मतलब ने क्या को लिटरली वो मेरी गर्दन ही पकड़ने वाले थे जब इस श्लोक की मैंने व्याख्या करी। तो गर्दन तो नहीं पकड़ी मेरी, जो बहस करी, जो उनने तर्क वितर्क दिए, स्त्री शब्द क्यों लिखा, स्त्री गंदी होती है क्या, स्त्री बुरी होती है क्या, स्त्री खराब होती है क्या, आप साधु लोग स्त्री को गालियां देते हो, आप साधु लोग ग्रंथों के अंदर ऊट पटांग लिख बारा, लिख भर दिया, स्त्रियों को, स्त्री छोटी होती, स्त्री ऐसी, अरे स्त्री तो तीर्थंकर की माता होती है, ऐसी महान स्त्री के लिए ऐसे शब्द, इतने घटिया शब्द, मैं तो इन ग्रंथों को देखना भी पसंद नहीं करता हूं मैं। जो सज्जन मुझे ऐसा बोले, मैंने कहा यहाँ देखो, आपको अपेक्षाओं को समझना पड़ेगा। यहाँ स्त्री शब्द का अर्थ है दुर्बल, लाचार, बेबस। शरीर भले महिला का है लेकिन भीतर दम उसके भीतर है, अपने पूरे परिवार को धर्म की राह पर लगाने की बुद्धि उसके पास में है। परिवार में कुछ कमी है, कुछ अभाव है, कहीं कोई समस्या, दिक्कत है, तो वो महिला अपनी दिमाग के दम पर, बुद्धि के दम पर उस समस्या को सुलझा देती है। कुछ महिला ऐसी होती, शादी करके आई तो शादी करके जैसे ही आई ऐसे बोलते हैं लकी है ये, परिवार का पैसा बढ़ने लगता है, परिवार की समृद्धि बढ़ने लगती, वैभव बढ़ने लगता, परिवार का नाम बढ़ने लगता है। शादी के बाद में जो सासू बोलती, पति बोलता है, जब से घर में आई हमारे तो वारे न्यारे हो गए, हम तो कहाँ कचरे के ढेर पे बैठे थे, हम तो कहाँ कचरे के ढेर पर बैठे थे। राजस्थान में 1950 के अंदर जो सबसे ज्यादा पैसे वाले हुआ करते थे, उन लोगों ने मुझे बताया, बोले महाराज हम तो कचरे के ढेर पर बैठे थे, ये लक्ष्मी हमारे घर में आई और आज पूरी दुनिया में नाम है हमारा। कुछ नहीं था, खाने की रोटी नहीं थी हमारे पास में, जब से इसके पैर पड़े हैं हमारा तो दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि तरक्की होते 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 चले गई। क्यों होती है? समदृष्टि जीव जहां कदम रख देता है, ऐसा जीव जहां पहुंच जाता है वहां पौबारा होता ना, वो शतरंज के अंदर शकुनी मामा बोलो पौबारा। सारे के सारे वो पहले वो जब छोटे थे तो वो खेलते थे, वो इमली के बीज को वो बीच में से तोड़ करके क्या बोलते हैं, अष्टाचंगा, यहाँ क्या बोलते हैं, अष्टाचंगा ही बोलते हैं ना, यूं करते थे, बोले 8 6 4 बोलो आप, हाथ को बस यूं करना पड़ता है। उसमें जब हाथ को यूं करते थे, है ना,
जब उसमें हाथ को यूं करते थे तो 4 और 8 होते थे। वो यहाँ जब पूजा में यूं हाथ होते हैं तो 4 8 नहीं होते हैं, 16 32 नहीं होते हैं, 54 नहीं होते, 108 नहीं, 1008 हो जाता है। सिंपल सा जीव, जिस जीव के सामने 420 लगाया जा सकता है। ऐसे गृहस्थी, आज भी ऐसे गृहस्थी हैं जिन लोगों के नाम के आगे 420 लगाया जा सकता है, बेधड़क, बिना कुछ सोचे विचारे, जिनके नाम के आगे 420 लगाया जा सकता है। ऐसे जीव भी जब भक्ति करना शुरू करते हैं तो 420 1008 में बदल जाया करता है। स्त्री अबला, जो अपने आप को अबला समझे, हाय तुम चले जाओगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी मैं। पति चले गया, पति जाने वाला था, विदेश पति जाने वाला था, तो वो पत्नी से बोले महीने भर में आऊंगा मैं महीने भर में आऊंगा। पत्नी से बोलता पति महीने विदेश जा रहा हूं, महीने भर में आऊंगा मैं। अब नई शादी हुई थी, बोले अपना दिल में छोड़ के जा रहा हूं तेरे पास में। पत्नी बोले दिल विल छोड़ो, तुम तो पर्स छोड़ के जाओ तुम तो बैंक की चेकबुक पासबुक है वो मुझे दे करके जाओ। दिल विल तो ठीक है, वो तो तुम दे रहे हो, अच्छी बात है, चेकबुक पासबुक भी तो दो। तो संदर्शन मतलब क्या, एक ब्लैंक चेक है, एक ब्लैंक चेक नहीं है, पूरी पासबुक है बैंक की, हर एक चेक ब्लैंक है, जितना चाहो उतना अमाउंट भर दो। बताओ कितनी बड़ी नरक में नहीं जाता है, त्रियंच नहीं बनता है, नपुंसक नहीं बनता। स्त्री, नपुंसक और स्त्री ये गाली है, गाली इंसानों के लिए। किसी पुरुष को बोल दो तुम तो औरतों की तरह करते हो, तुम तो औरत की तरह हो, वो चढ़ जाएगा, भिनक जाएगा, भड़क जाएगा। किसी महिला को बोल दो कि आप तो पुरुष की तरह हो, मर्दानी मर्दानी, वो तो खुश हो जाएगी। शब्द है ये, बताओ आप। हाँ, आपको अपने भीतर जज्बा पैदा करना पड़ेगा, हिम्मत, शक्ति, साहस, ताकत आपको अपने भीतर पैदा करनी पड़ेगी। वो हिम्मत, ताकत, साहस नहीं आपके भीतर तो फिर पुरुषों को सारे धर्म छोड़ दोगे तो सब गुड़गोबर, सब सत्यानाश हो जाएगा। पुरुषों को फुर्सत कहाँ है, दुकान से, धंधे से। ज्यादा हुआ तो फिर वो राजनीति में चल घुस जाते हैं, अमुक पार्टी, ये पार्टी, वो। क्या मिला, क्या दिया, क्या पार्टी वालों ने, बताइए आप, दिया क्या पार्टी वालों ने। आज अमुक समाज के लोग हैं, आज वो लाखों लोग, बल्कि करोड़ों लोग, आज अमुक समाज के करोड़ों लोग बरसों से, 50 सालों से अमुक समाज के करोड़ों लोग उसी पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो पार्टी उनके धर्म का संरक्षण करती है, वो पार्टी, वो राजनीति की पार्टी उन लोगों को बचाती, सहेजती है। लेकिन जैन समाज के वोट पूरे बिखर जाते हैं। कुछ लोग कांग्रेस को देते हैं, कुछ लोग बीजेपी को देते हैं, कुछ लोग क्षेत्रीय पार्टियों को वोट देते हैं। तो कई बार मैं प्रवचन में इस बात को मैं उठाता हूं। मैं तो छोटा सा मुनि महाराज हूं। मुनि तरुण सिंह जी महाराज इस बात को उठाया करते थे, जैन समाज को एक छत्र के नीचे एकजुट होकर के एक निर्णय लेना चाहिए। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारियों से मिलना चाहिए कि अगर पूरा का पूरा जैन समाज, हिंदुस्तान का जैन समाज से एक बच्चा अगर आपको वोट देगा तो फिर आप जैन समाज को क्या उपहार दोगे, क्या तोहफा दोगे, क्या करोगे आप जैन समाज के लिए। आपको मांगना नहीं आता है, अपनी बात को उठाना आपको नहीं आता है। जो अपना हक ना मांग पाए, जो अपना हक ना मान पाए, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते नपुंसक। अब चाहे शरीर महिला का हो या चाहे शरीर पुरुष का शरीर, नपुंसक उसे कहा जाता है। तो नपुंसकता, ये दुर्बलता, क्या मालूम कहां से किसने हमारे दिलो दिमाग के अंदर डाल दी। अर्जुन, महाभारत का युद्ध चलने वाला था, अर्जुन नहीं, मैं धनुष नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं मारूंगा, मेरे गुरु लोग खड़े हैं और मेरे रिश्तेदार हैं और वो बुजुर्ग हैं और वो दादाजी हैं, परदादाजी हैं, अरे बाप रे, मैं धनुष नहीं उठाऊंगा। बड़ी गीता को कृष्ण को गुस्सा आता है, कृष्ण को गुस्सा आता है। कृष्ण बोलते हैं क्या नपुंसकों की भाषा बोल रहा है, क्या नपुंसकों की भाषा बोल रहा है, मर्द वाली भाषा बोल, मर्द वाली भाषा। और फिर
वो उसको युद्ध के लिए प्रेरणा देते हैं, उकसाते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं। आज हम सब बैठे यहाँ पर, सम्यदर्शन चूड़ियां नहीं पहना देता है, सम्यदृष्टि जीव घूंघटा डाल के कोने में घुस के बैठ नहीं जाता है। क्या समस्याएं हैं समाज में, क्या समस्याएं हैं परिवार में, क्या समस्या, आओ दो दो हाथ किए जाएं। डरता नहीं, घबराता नहीं, क्यों डरना? मैं नपुंसक होकर मैं क्यों डरूं किसी से? नपुंसक, मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, एक दिन वैसे ही मरना मुझे, एक दिन मुझे वैसे भी मरना है। और धर्म के लिए, संस्कृति के लिए अगर मर गया तो मर करके भी मैं अमर हो जाऊंगा। निकलंक, बताओ अब दुनिया याद करती निकलंक को, कितना बड़ा बलिदान दिया। निकलंक ने अपना बलिदान न दिया होता तो अकलंक देवे से महान आचार्य हमारे सामने नहीं आते। ऐसे हजारों हजारों निकलंकों ने बलिदान दिया है धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, देश के लिए। देश की तो पूरी लिस्ट है। हिंदुस्तान गुलाम था, फिर आजाद हुआ, तो किन किन लोगों ने बड़ा भारी रोल प्ले किया। इतिहास की किताबों में वो सारे सारे नाम लिखे हुए हमको मिलते हैं। उसी तरह से ये धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के संवर्धन के लिए, इसको पुष्पित पल्लवित करने के लिए, ये धर्म की ध्वजा को आकाश में लहराने के लिए किन किन लोगों ने अपने बलिदान दिए, वो सारे नाम हमको जिनवाणी में मिलते हैं। ऐसे महान महान आचार्य जान को हथेली पर रख करके कूद गए और फिर धर्म की रक्षा कर पाई, फिर धर्म की रक्षा होती है। आप तो को मेरी दुकान भी नहीं छूटना चाहिए, मेरी गृहस्थी भी नहीं छूटना चाहिए, मैं 1% रिस्क लेने को तैयार नहीं हूं मैं। तो ऐसा नपुंसक, चाहे भली 100 या 1000 बच्चे पैदा किए हो, ऐसे इंसान को हक नहीं है जैन कहलाने का। भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह क्या है? शेर, दहाड़ता शेर, दहाड़ता शेर। अगर आप दहाड़ोगे नहीं, अगर आप नहीं दहाड़ पाओगे तो आपको भगवान महावीर का शिष्य होने का 1% हक नहीं। 1% आपको जरा भी, यू नॉट एलिजिबल फॉर इट। नरक में नहीं जाता है। नरक मतलब क्या बोलते हैं ना, गृहस्थी में से बोलते हैं ना, नरक के सारे मतलब लगा लो आप। यहाँ पे आचार्य श्री जब कुछ लिखते हैं तो उनके एक शब्द का एक मतलब नहीं होता है, उनके एक शब्द के 1000 मतलब हुआ करते हैं। नरक ऐसे बोलते हैं ना, इस पत्नी ने, इस पति ने, इस व्यक्ति ने नरक बना रखा है, इस परिवार को, गृहस्थी को या समाज को अमुक ऐसा नरक बना दिया। नरक जहां सिर्फ लड़ाई झगड़े, जहां सिर्फ कलह क्लेश, उसको बोलते हैं नरक। एक नरक तो वो भी होता धरती के नीचे होता, कितने 1000 लाख करोड़ किलोमीटर नीचे जाओगे तो पहला नरक, दूसरा नरक, तीसरा नरक, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, फिर बाद में वो क्या बोलते हैं उसको, निगोध। इट्स ओके, धर्म की परिभाषा में स्वीकार हमें मान्य है, पर क्या आपने अपने जीवन को नरक बना के रखा है क्या? बेटा नहीं सुन रहा है, पड़े पीछे उसके, पत्नी नहीं मान रही है, सासू नहीं मान रही, पड़े पीछे उसके, डंडा लेकर के पीछे पड़े उसको, ऐसा कर, बोलता नहीं करूंगा, ऐसा करना पड़ेगा, नहीं करूंगा, करना पड़ेगा, नहीं करूंगा। नरक मचा के रखा है। इतने खतरनाक लड़ाई झगड़े, इतने भयंकर राग द्वेष, अरे ऐसे धर्मात्मा जीव, ऐसे ऐसे धर्मात्मा जीव में अपने इस जीवन के अंदर देखिए कि इतनी छोटी सी बात और ऐसे लट्ठ चल गए मंदिरों के अंदर। पब्लिक, आम पब्लिक तमाशा देख रही है। आम इंसान बोलते हैं, भाई तुम्हारे जैन लोग ऐसे होते हैं क्या? तुम्हारे मंदिरों में इस तरह से छल कपट, राग द्वेष, लड़ाई दंगे, क्लेश होते हैं क्या? उधर बांसवाड़ा की बात है, एक दिन सुनाया था मैंने आपको, जब नया नया मैं यहाँ इस मंदिर जी में आया था। रात को 12 बजे किसी पड़ोसी व्यक्ति ने पुलिस में फोन कर दिया, जैन मंदिर अंदर से बंद है, बड़े खतरनाक, बड़े भयंकर झगड़े चल रहे हैं जैन मंदिर के अंदर। और ये 5 मिनट के अंदर वहाँ के एसपी, बड़े धर्मात्मा, बड़े सज्जन महोदय थे, आचार्य गोविंद गुरुदेव सुनील साहब जी महाराज के अन्य शिष्य थे तो वो जैन, कालूराम जी रावत। और ऐसे 5-7 मिनट के अंदर पूरे मंदिर के आसपास चारों ओर सायरन की आवाज बजने लगी। चारों तरफ से ढेर सारे पुलिस वाले आए, ढेर सारी गाड़ियां आई, पूरे मंदिर को घेर लिया गया, पूरे मंदिर को घेर लिया गया। और पूरा मोहल्ला जग गया, पूरी कॉलोनी जग गई। क्या बात है, पुलिस की इतनी सारी पुलिस, इतनी सारी गाड़ियां, इतने सारे सारन, क्या बात हो गई? पूरा मोहल्ले की निगाहें टिक गई मंदिर के ऊपर।
दो चार कोई हिम्मत वाले, कोई पुलिस वाले, कोई गाड़ी से उतरे और ठोका जोर जोर से मंदिर के दरवाजों को, बोले खोलो खोलो, नहीं खुला, और जोर से ठोका, और जोर से ठोका, और जोर ठोका। किसी पुलिस वाले ने किसी मेन ट्रस्टी का नंबर लिया, कहीं से जुगाड़ किया, फोन किया, वो फोन अंदर ही था, वो ट्रस्टी अंदर ही था, फोन बजा, अगर 2 मिनट के अंदर आपने दरवाजे नहीं खोले, दरवाजे तोड़ दिए जाएंगे। घबरा करके दरवाजे खोले उन्होंने, और जैसे ही दरवाजा खोला तो 2-4 जो मुखिया थे समाज के आगे आए, बोले आइए एसपी साहब आइए, पधारिए, इंस्पेक्टर साहब आइए, रात को 12 बजे यहाँ कैसे क्या आपका पधारना हो गया, क्या बात हो गई? बोले हमको फ़ोन मिला है कि बड़े भयंकर दंगे चल रहे हैं, बड़े भयंकर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो वो हंसे सारे लोग, अरे झगड़े नहीं है, तो हमारा हर साल होता है, ये तो हमारे समाज की मीटिंग चल रही है। क्या ये हमारे समाज की मीटिंग चल रही है? बोलो आप, ऐसी समाज की मीटिंग है? हाँ, कई सारे मंदिरों में मैंने देखा है, कई सारे मंदिरों में मैंने देखा है। एक जगह में था, नाम तो बताऊंगा नहीं, एक जगह में था, तो क्यों लोग सामयिक करते करते बीच में बड़ा भारी विकल्प मुझे हो गया, ऐसी जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें कानों में आने लगी मेरे, ऐसी भयंकर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें कानों में आने लगी मेरे। तो सामयिक तो मैंने कहा प्रायश्चित कर लूँगा, सामयिक के बीच में छोड़ी मैंने, माला को मेरा रखा एक साइड, और मैं उठा तो कोई था ही नहीं वहाँ पे, एक चिड़िया भी नहीं थी वहाँ पर। फिर मंदिर का माली मिला, मैंने पूछा हूँ ये क्या हो रहा है? बोले महाराज आप तो सामयिक करो, तो मीटिंग है ये तो ऐसे ही होती है क्या? मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, इतनी सारी कमेटियाँ चेंज हुई, लेकिन हर बार मीटिंग तो ऐसे ही होती है। कोई भी तो ऐसा होता है, वो ऐसा चीखता है, ऐसा चिल्लाता है, जैसे कोई क्या बोलते, कोई दुनिया भर के 1000 राक्षस इसके अंदर घुस गए, इसके आत्मा के अंदर, इसके दिल के अंदर, इसके मन के अंदर। कोई उपद्रवी जीव होता है, कोई